Good morning, students. Today to be continue exercise 13 circle and tangent very IMP theorem. ठीक है, prove that the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal. ठीक है, बहुत IMP थ्योरम है ये। थ्योरम 2020 के सप्लीमेंट्री के पेपर में आया है। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत IMP थ्योरम है, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। और इस थ्योरम का क्या लास्ट में कंक्लूजन निकलता है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले थ्योरम प्रूव करते हैं। तो लिखा है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल। हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है पी। ठीक है, एक पॉइंट ले लेते हैं पी। ठीक है, और पी से इसके ऊपर हम लोग दो टैंजेंट ड्रॉन करने जा रहे हैं। देखिए, ये पहला टैंजेंट ले लिया और ये दूसरा टैंजेंट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया ए और यहाँ पे लिख दिया हमने बी। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गिवन। गिवन जब भी लिखते हैं फिगर को देख के लिखते हैं। तो गिवन बाई में हमने लिखा है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखना है गिवन बाई में। गिवन बाई में आपको लिखना है, ठीक है, ए सर्किल with center O and two tangent PA and PB are drawn from an external point P to a सर्किल। वेरी IMP थ्योरम है, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हमने गिवन बाई में लिख दिया है कि एक्सटीरियर पॉइंट पी से दो टैंजेंट पी ए और पी बी ड्रॉन किया है। अब हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में आपको लिखना है, ठीक है, ध्यान से देखिए, लिखेंगे पी ए इक्वल टू पी बी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है। और देखिए 2020 के सप्लीमेंट्री का पेपर हम मंगा के आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे ध्यान से देखें। ठीक है, हम लोग ना ये सेंटर ओ है यहाँ पर, तो हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर दिया और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ओ ए ओ बी एंड ओ पी। ठीक है, आर ज्वाइन लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया। जैसे ज्वाइन करेंगे बेटा वैसे ही आपका फिर स्टार्ट हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, बहुत इजी तरीके से और इजी वे में देखिए, बहुत इजी, आप बहुत जल्दी इसको टेक केयर कर लेंगे। ठीक है, हम लोग इसमें दो ट्रायंगल लेके चलेंगे। ठीक है, और दोनों ट्रायंगलों को सॉल्व करेंगे और तो उसको कॉन्ग्रुएंस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO। PAO और PBO में सबसे पहले देखिए OA इक्वल टू OA, दैट इज द रेडियस। OA और OB रेडियस है। ठीक, इस ट्रायंगल में OA और इस ट्रायंगल में OB रेडियस है और ये इसके ऊपर बेटा परपेंडिकुलर होता है। आपको मैंने पहले वाले थोड़े में बता ही दिया है। ठीक है, इसलिए सीधे यहाँ पे लिखेंगे एंगल PAO इक्वल एंगल PBO दैट इज द 90 डिग्री। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, और इसमें PO इक्वल PO दैट इज द कॉमन। ठीक है,
तो ये दोनों ट्राइंगल आपके हो गए कॉन्ग्रुएंट्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा। तो ट्राइंगल PAO कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल PBO बाई RHS रूल। ठीक है, RHS रूल आपको पता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। सो PA इक्वल PB, ठीक है, CP CT, कॉन्ग्रुएंसी पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो इस तरह ये बहुत IMP थ्योरम था। ठीक है, इस थ्योरम में ये बोलना था। आपके सामने मैंने यहाँ पे 2 थ्योरम लिखा है और दोनों की मीनिंग सेम है। सेकेंड मीनिंग ये है, सेकेंड थ्योरम ये है, प्रूव दैट द टैंजेंट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। एक्सटीरियर पॉइंट से सर्किल के ऊपर जो टैंजेंट खींचे जाते हैं वो दोनों क्या इक्वल होते हैं। तो हमने इसको प्रूव करके आपको दिखा दिया। ठीक है, अब बेटा इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, या इसका कंक्लूजन क्या निकलता वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए कंक्लूजन, आप ये थ्योरम बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा और अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसे इरेज करने जा रहे हैं और फिर हम आपको कंक्लूजन दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन देखिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बेटा। सपोज दैट ये सर्किल है, ठीक है, और ये टैंजेंट है, ठीक है, और ये आपका सेंटर O है। हम लोग इसको मैच ज्वाइन कर दिया, मिला दिया इसको। ठीक है, और ये बेटा हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये तो आपका होगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। और यूजिंग द फार्मूला ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम लोग किसी की भी वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो ये भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इस थ्योरम का ये कंक्लूजन है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दिया, थोड़ा सा वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डाल दिया P, यहाँ पे डाल दिया A, तो PO क्या हो जाएगा, इसके जस्ट सामने है PO। तो PO का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, OA का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, OA परपेंडिकुलर हो जाएगा और PA आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और इस तरह टैंजेंट की लाइन पूछा जाए तो टैंजेंट फाइंड हो जाएगा, रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस फाइंड हो जाएगा। तो इस पर एक क्वेश्चन अटैच करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है, फाइंड द length of tangent drawn from a point on the circle of the distance between contact point and center is 13 semi and radius of circle is 5 सेमी। ठीक है बेटा, अब देखिए ये थ्योरम कैसे हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो हम एक सर्किल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, एक सर्किल हमने ड्रा कर लिया। ठीक है, अब सर्किल ड्रा करते ही सबसे पहले इसमें क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ टैंजेंट। हमने एक टैंजेंट ड्रा कर लिया, लो ये टैंजेंट ड्रा कर लिया। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेते हुए। ठीक है, अब इसका हमने यहाँ पे नाम डाल देंगे P और इसका नाम डाल दो, कुछ भी नाम लेबल कर सकते हो। यहाँ पे हमने B डाल दिया और ये सेंटर O है। अब ये आपका देखो रेडियस हो गया OA, OB रेडियस हो गया। तो रेडियस की वैल्यू कितना दे दिया इसमें, 5 सेमी।
ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना आपको, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सर्किल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, कॉन्टेक्ट पॉइंट एंड द सेंटर इज 13 सेमी। यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है एक्सटीरियर पॉइंट का वो है 13 सेमी, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो आपको पता चल गया कि बेस फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पता है ये 90 डिग्री होगा, आपको पता है परपेंडिकुलर होता है, रेडियस के ऊपर टेंजेंट है ना, टेंजेंट रेडियस इज द परपेंडिकुलर ऑफ टेंजेंट। तो हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल PBO, ठीक है, इन ट्राइंगल PBO एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन PO स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ठीक है। तो PO स्क्वायर इज 13 स्क्वायर, OB इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस PB x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा 25 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। फिर और लगा के x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 169 में से 25 माइनस कर देंगे, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 144, ठीक है। और फिर x इक्वल टू अंडर रूट 144, दैट इज द वैल्यू ऑफ 12, ठीक है। तो पूछा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज, यहाँ पे लिख देंगे द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 12 सेमी। इस तरह ये फार्मूला और ये थ्योरम हम लोग यूज कर लेते हैं और थ्योरम यूज करके हम लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थ्योरम था, ठीक है, थ्योरम बहुत इजी था और आपका जो थ्योरम की जो लाइन थी वो लाइन आपको बिल्कुल ही क्लियर करना है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एच एक्सटर्नल पॉइंट एट द सर्किल आर इक्वल। एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम लोग लाइन ड्रा करते हैं सर्किल पर तो वो दोनों ही टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और उसी पर ये थ्योरम पर ये सवाल था, तो प्लीज़ आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। टेक केयर बेटा।